हेलो स्टूडेंट, आइए हम लोग नीट 2025 में आए हुए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन यहाँ बोर्ड पे लिखा गया है। क्वेश्चन थोड़ा सा लंबा चौड़ा है, पूरा कहानी लिखा गया है। साथ ही साथ इसके नीचे 4 ऑप्शन दिए गए हैं, वह भी थोड़ा बड़ा दिया गया है, ठीक है। लेकिन इस तरह के क्वेश्चन में आपको बिल्कुल भी घबराना नहीं है। जितना बड़ा क्वेश्चन होता है सॉल्यूशन उसका उतना ही इजी होता है। क्लियर? इस क्वेश्चन में बस आपको उतना ही ध्यान देना है जितना आपको जरूरत है, ठीक है। देखिएगा लास्ट में यहां लिखा हुआ है t इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दिस। देखिएगा यहां सॉल्यूशन लिख रहे हैं, दिया हुआ है कि जो टाइम है इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू s की पावर अल्फा, a की पावर बीटा, रो की पावर गामा, r की पावर डेल्टा। क्लियर? तो सबसे पहले s क्या है, a क्या है, रो क्या है, r क्या है, इसको समझिए। और हमने यहां पे रेड कलर से मार्क कर दिया है। क्लियर? यानी कि t जो है वो यहां टाइम है। क्लियर? s सरफेस टेंशन है, ए एरिया है, रो डेंसिटी है और आर जो है वो रेडियस है। बस इतना ही का हमको जरूरत है, इससे ज्यादा की कोई जरूरत नहीं है। इसके साथ साथ जो भी यहां पे दिया गया है फिजिकल क्वांटिटी, उसकी आपको डायमेंशनल फॉर्मूला याद होने चाहिए, ठीक है। फिर क्वेश्चन में कुछ भी नहीं रखा गया है, थोड़ा सा इसमें ट्रिकली ऑप्शन की तरफ चलेंगे और तुरंत हम लोग ऑप्शन निकाल लेंगे। ऑप्शन निकालने के लिए थोड़ा सा हम लोग ट्रिक अप्लाई करेंगे, आसानी से ऑप्शन निकाल सकते हैं। क्लियर? तो आइए यहां समझते हैं। अगर यहां पर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को इक्वल में बदलना है तो हम लोग एक कांस्टेंट लेते हैं, और ये जो कांस्टेंट के है याद रखिएगा ये डायमेंशन लेस कांस्टेंट होता है, यहां पर याद रखना है। तो ये के इंटू एस की पावर अल्फा, ए की पावर बीटा, रो की पावर गामा एंड आर की पावर डेल्टा। क्लियर? अब इसके बाद में हम लोग चलते हैं, दोनों तरफ डायमेंशनल फॉर्मूला लिखते हैं इन फिजिकल क्वांटिटी का। तो यहां पर टी टाइम है, तो टाइम का डायमेंशन क्या होता है, कैपिटल टी। तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे तो एम जीरो, एल जीरो और ए टी हो जाएगा। दिस इज इक्वल टू के क्या है, डायमेंशन लेस है, इसका कोई भी डायमेंशन नहीं होगा। इस सरफेस टेंशन है, सरफेस टेंशन का डायमेंशन होता है एम टी पावर -2, एम टी की पावर -2 और इसका होल पावर हो जाएगा अल्फा। ए आपको एरिया है, एरिया का डायमेंशन होता है एल स्क्वायर, तो एल स्क्वायर का पावर हो जाएगा बीटा। रो डेंसिटी है, इसका डायमेंशन एम एल पावर -3 यानी एम एल -3 हो जाएगा, इसकी पावर गामा। और आर क्या है, रेडियस, रेडियस का डायमेंशन एल होगा तो एल की पावर डेल्टा। अब इसको हम लोग थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे तो इधर हो जाएगा एलएचएस में एम जीरो एल जीरो टी, और इधर आरएचएस में देखेगा एम की पावर यहां पर है अल्फा। फिर खोजिए, यहां पर एम है तो यहां पर एम की पावर गामा है, तो आपका बेस सेम है, पावर जुट जाएगा तो अल्फा प्लस गामा हो गया। फिर इसके बाद में एल की तरफ चलिए, एल हो गया, यहां पर एल का स्क्वायर है, इसका पावर बीटा है तो ये हो जाएगा 2 बीटा, ठीक है। फिर एल खोजिए, यहां पे -3 और फिर यहां पर क्या है, पावर गामा, तो पावर पावर में मल्टीप्लाई हो जाएगा और बेस समान है तो पावर जुट भी जाएगा, तो ये हो जाएगा -3 गामा। फिर एल क्या है, यहां पर एल है तो एल की पावर डेल्टा है, फिर आपका बेस समान है तो पावर जुड़ जाएगा, तो यहां पे हो जाएगा प्लस डेल्टा। क्लियर हो रहा है? फिर अब ये का काम खत्म, चलिए टी। अब यहां पे देखिएगा टी यहां पर है -2 का पावर है अल्फा, पावर पावर में मल्टीप्लाई करेंगे तो यहां पर टी की पावर हो जाएगा माइनस आपका 2 अल्फा, ठीक है। अब आपका एलएचएस का भी लिखा गया और आरएचएस का भी डायमेंशन लिखने के बाद इसको हम लोग सॉल्व भी कर दिए, है ना। अब हम लोग क्या करेंगे, जो आपका सेम जैसे यहां पर मास है और यहां पर भी मास है तो पावर को आप इक्वेट कर दीजिए, ठीक है। फिर यहां पर एल की पावर से इक्वेट हो जाएगा, यहां टी, फिर यहां टी के पावर से इक्वेट हो जाएगा। तो कहने का मतलब है
कि m की पावर LHS में 0 है और RHS में अल्फा प्लस गामा है, तो यहां लिखेंगे अल्फा प्लस गामा इज इक्वल टू 0। क्लियर। फिर यहां पर देखिएगा LHS में L की पावर 0 है और आपका RHS में जो आपका L की पावर है वो है 2 बीटा माइनस 3 गामा प्लस डेल्टा इज इक्वल टू हो जाएगा 0। क्लियर। फिर अब इसके बाद में यहां देखिएगा T LHS में T की पावर 1 है और RHS में T की पावर -2 अल्फा है, तो -2 अल्फा इज इक्वल टू हो जाएगा 1। तो यहां से आप अल्फा इजिली निकाल सकते हैं। तो इस एक्सप्रेशन से आप देखिएगा क्या हो जाएगा बाबू, अल्फा इज इक्वल टू -1/2। ठीक है, यहां से अल्फा इज इक्वल टू कितना हो गया, -1/2। अब चलिए ऑप्शन की तरफ, इसके बाद तुरंत चलिए ऑप्शन की तरफ। ठीक है, तो जब ऑप्शन की तरफ चलेंगे तो अल्फा का वैल्यू -1/2 किस ऑप्शन में दे रहा है, तो देखिए पहला ऑप्शन में नहीं है, यानी ये तो पक्का नहीं होगा। उसके बाद में आपका सेकेंड ऑप्शन में चलिए तो अल्फा की पावर -1/2 ये हो सकता है, ये हो सकता है। उसके बाद में थर्ड ऑप्शन में चलिए अल्फा का पावर अल्फा इज इक्वल टू -1/2, ये भी ऑप्शन हो सकता है। लेकिन जो फोर्थ ऑप्शन है अल्फा क्या है +1/2, ये भी ऑप्शन नहीं होगा। मतलब या तो ऑप्शन सेकेंड होगा या नहीं तो ऑप्शन थर्ड होगा। अब सेकेंड होगा कि थर्ड होता, चलिए इसको हम लोग गामा से निकालते हैं, क्योंकि आसानी से यहां अल्फा की वैल्यू रखेंगे गामा निकल जाएगा। क्या हो जाएगा, अगर हम लोग यहाँ पे अल्फा की वैल्यू रखे तो -1/2 प्लस गामा इज इक्वल टू 0, देन यहां से आसानी से आप गामा निकाल सकते हैं। गामा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, यहां पर गामा इज इक्वल टू 1/2 हो जाएगा प्लस का। अब देखिएगा सेकेंड और थर्ड, वो आपका 1 और 4 तो जाना ही नहीं है, सेकेंड और थर्ड में देखना है कि गामा का जो वैल्यू है वो 1/2 किस ऑप्शन में है। तो यहां पे आप सेकेंड ऑप्शन को देखेंगे तो गामा की जो वैल्यू है यहां पर -1/2 है, यानी कि आपका सेकेंड ऑप्शन नहीं होगा। लेकिन जो थर्ड ऑप्शन है यहां पे गामा की वैल्यू क्या है 1/2 है, यानी कि जब ये ऑप्शन सेकेंड होगा ही नहीं तो बचा कौन, बचा आपका सिर्फ एक ही ऑप्शन, कौन सा, थर्ड ऑप्शन। यानी कि इस क्वेश्चन के लिए जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड। तो थोड़ा सा आपको ट्रिकली जाना है। अगर आप पूरा वैल्यू निकालना चाहें ए का वैल्यू, फिर उसके बाद में अल्फा बीटा गामा डेल्टा, तो बहुत समय लगेगा, शायद ये क्वेश्चन बने भी नहीं, छूट जाए एग्जाम में। क्लियर। तो इस तरह के क्वेश्चन थोड़ा आप ट्रिकली करेंगे आसानी से बना लेंगे। क्लियर। तो इसका करेक्ट ऑप्शन कौन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर थर्ड। तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। तो क्या करना है बाबू, चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है और ज्यादा से ज्यादा अपने मित्रों में शेयर करना है। थैंक यू वेरी वेरी मच।